सुन रहे हैं माँ तुझे सलाम, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल पॉडकास्ट गिनी के साथ। ये अगस्त का महीना है और अगस्त का महीना हम सब भारतीयों के लिए एक बहुत स्पेशल मंथ होता है। ये वो महीना है जब 15 अगस्त आती है, स्वतंत्रता दिवस, अ डे व्हेन इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस। इस इंडिपेंडेंस के पीछे बहुत सारे लोगों की कहानी है और इस इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए आज भी बहुत सारे लोग बॉर्डर्स पे खड़े हैं। ये कहानियां कुछ ऐसे ही हीरोज, कुछ ऐसे ही मार्टर्स, कुछ ऐसी ही फैमिलीज की हैं। ये कहानियां हैं ब्रेवरी की, ये कहानियां हैं हीरोइज्म की, और ये कहानियां उन लोगों की हैं जिनका नाम आपको और मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरा नाम गिनी और इन कहानियों को सुनाएंगी रचना बिष्ट रावत, जो कि एक ऑथर है। उन्होंने काफी किताबें लिखी हैं आर्मी, सोल्जर्स, वैलर, ब्रेवरी के ऊपर। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, वो हमारी बिगेस्ट अथॉरिटी होते हैं। जब वो सामने आते हैं तो लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। पर ऐसा क्या हुआ कि देश के एक बहुत बड़े सोल्जर, जिनको बहुत सारे गैलेंट्री अवार्ड्स मिले, वो रो पड़े जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को देखा। चलिए आज यही कहानी सुनाते हैं आपको। रचना बिष्ट रावत सुनाएंगी एक कहानी अपनी आवाज में। बताएं मैम। ये कहानी है मेजर भूपेंद्र सिंह की, जो 4 हॉर्स के थे और एक टैंक बैटल में 1965 की लड़ाई में बहुत बहादुरी से लड़े थे और उनका नाम महावीर चक्र के लिए रिकमेंड हुआ था और मिला भी उनको। वो महावीर चक्र मिला उनको। व्हाट हैपेंड वाज कि एक कोबरा मिसाइल ने आकर उनके टैंक पर गिरी बैटल के खत्म होने के आसपास। तो आग लग गई टैंक के अंदर और मेजर भूपेंद्र हैड टू बी इवैक्यूएटेड। और उनके साथ उनका एक दफादार होता है टैंक के अंदर, तो वो वीर सिंह जी थे, जिनको मैंने इंटरव्यू किया। मेजर भूपेंद्र फाइनली डिड नॉट सर्वाइव। तो वीर सिंह जी ने मुझे बताया कि वो इतना भयानक फायर था कि वीर सिंह जी के सारे कपड़े जल गए। एंड ही सेड आई जस्ट वेंट रनिंग इन द डेजर्ट, और मेरा जो कड़ा था वो मेरे हाथ पे चिपक गया गल के। And all his clothes had got burnt off his body. So that was the kind of fire they had faced. और उसके बाद में वीर सिंह और मेजर भूपेंद्र दोनों को ही दिल्ली के जो आर्मी अस्पताल है उसमें लाया गया एंड दे वर एडमिटेड देयर। एंड ही सेड कि मिसेस भूपेंद्र देखने आती थी मेजर भूपेंद्र को रोज, और उनको बर्फ की सिल्ली पे लिटाया गया था। इट हैड जो बर्न विक्टिम्स के लिए बनाया गया होता है, क्योंकि पूरा बदन जला हुआ था उनका भी और वीर सिंह का भी। तो शी वुड स्टार्ट क्राइंग व्हेन शी केम टू विजिट हर हस्बैंड। तो मेजर भूपेंद्र उनको हमेशा कहते थे कि देख वीर सिंह को देख, वो तो मेरे से भी ज्यादा जला हुआ है, तो क्यों रो रही है। एंड वीर सिंह सेड कि साहब मुझे बोलते थे कि वीर सिंह तू चिंता ना कर, तू ठीक होके घर जाएगा। एंड इवेंचुअली वीर सिंह डिड सर्वाइव एंड ही वेंट होम, बट मेजर भूपेंद्र कुड नॉट। बट द स्टोरी दैट आई वांट टू टेल यू इज कि लाल बहादुर शास्त्री घायल सिपाहियों को मिलने दिल्ली के अस्पताल में आए, और जब वो मेजर भूपेंद्र के पास आए तो he noticed tears in Major Bhupendra's eyes. And he was of course in excruciating pain, क्योंकि जले हुए थे बहुत बुरी तरह से। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने सोचा कि दर्द के मारे रो रहे हैं वो, तो उन्होंने बहुत प्यार से मेजर भूपेंद्र से कहा कि आपके जैसे बहादुर सिपाही की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। तो मेजर भूपेंद्र ने उनको कहा कि सर मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरा प्राइम मिनिस्टर मेरे सामने खड़ा है और मैं खड़े होकर उनको सैल्यूट नहीं कर सकता। And this story has been quoted by Lal Bahadur Shastri in a lot of his public meetings. Eventually, Major Bhupendra did not survive. अगर इस स्टोरी को सुनकर आपकी आंखों में आंसू नहीं आए, क्योंकि मेरे तो आ गए आज फाइनली, I don't know what to say. I am so proud of the fact today कि मैं इंडियन आर्मी की lineage से आती हूँ. रचना is from the Indian Army herself. Her husband is in the Indian Army as well. So proud of these forces. कहाँ से आती है इतनी हिम्मत, कहाँ से आती हैं ये बातें. Salute to families like this. रचना के साथ कल एक और कहानी लेकर आऊंगी यहीं रेडियो सिटी पर, ऐसे ही कुछ फौजियों और उनकी फैमिलीज के बारे में. सुनिएगा रेडियो सिटी पर. अगर आप कुछ कहना चाहते हैं @RJ Ginny GINNIE, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, प्लीज बताइएगा कैसी लगी आपको ये कहानियां.